एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं और जितने बैतूल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। सरसों का पुष्प समर्पित किया, भगवान शिव आनंद की राशि है हमारी। बसंत पंचमी का दिन महाराज, सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं, तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है, और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी वर्णन किया। जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंदा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करकर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य है। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये बसंत पंचमी का दिन महाराज, सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं, तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है, और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। बस केवल अवधूतेश्वर अर्थात ये जो क्रम है, वो क्रम तो 108 सरसों के फूल का आप कभी भी कर सकते हो, पर जो ये बच्चों के लिए किया जाता है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही होता है महाराज। आज ही के